सितंबर 25 के एग्जाम खत्म होने के बाद सबसे बड़ा प्रेशर है सबके दिमाग में कि भाई आगे क्या होगा। एग्जाम्स तो हो गए, लेकिन इन एग्जाम्स को देखकर आगे के जो बच्चे हैं जो जनवरी में देने वाले हैं, मई में देने वाले हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यार अलग क्या करें। तो गाइस 100 दिन, बस 100 दिन एक प्रॉपर प्लान बना लो, उसे फॉलो कर लो और आपका सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ पे पूरा कंट्रोल आ जाएगा। जी हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसा रोड मैप देने वाली हूँ जिससे तुम्हारे 75 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे और उसे हम मिलकर क्रैक कर सकते हैं। लॉ बीइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट, लेकिन इसे रट्टे और लर्निंग से सिर्फ काम नहीं चलता है। इसमें आपको समझना पड़ता है, रिविजन करना पड़ता है और इसीलिए 100 दिनों को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला है लर्निंग, दूसरा है रिविजन और तीसरा है प्रैक्टिस। तो चलो शुरू करते हैं कि हमें पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले क्विकली मैं बता देती हूँ अपने बारे में। मैं हूँ स्वाति अग्रवाल, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। मैंने सीए किया है, सीएस किया है, बीकॉम ऑनर्स किया है और 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए। और अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरा रेगुलर कोर्स लेना चाहता है तो आप लोग रेगुलर कोर्स के लिए डेमो क्लासेस तो देखो एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और उसे देख के व्हेनेवर यू फील लाइक यार मुझे पूरा फाउंडेशन एकाग्रता सीए से करना है तो आप हमारा महापैक बाय कर सकते हो अड्डा की वेबसाइट पर जाकर और वहां से यू कैन परचेज द कोर्सेस। ठीक है, एट वेरी वेरी मिनिमल प्राइजेस वी आर गिविंग यू दिस टाइम। सो फाउंडेशन करने के सलीके अभी मैं बता देती हूँ और अगर रेगुलरिटी से पढ़ना है तो वो तो आपके पास पेड बैच का ऑप्शन है। सो सबसे पहला फेज है लर्निंग फेज, जो कि ये पीरियड चल रहा है अभी आप लोग का। पहले के शुरू के 60 दिनों में ना डेली का 2 घंटा इन्वॉल्व हो जाओ। ओके, 20-25 दिन दे दो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, क्योंकि 35 मार्क्स का। लोग क्या करते कहते हैं यार कॉन्ट्रैक्ट एंड में कर लेंगे, बाद में देखी जाएगी। बाद में के चक्कर में ना वो रह जाता है। रेदर सबसे ज्यादा फोकस उस पर करो, बाकी सारे एक्ट होंगे ही बाद में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी करना जरूरी है। ठीक है, 2-3 इलस्ट्रेशन लिख लिख कर भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जिसमें 7 से 10 दिन लग जाएंगे। कंपनी में भी अराउंड 5-7 डेज, पार्टनरशिप में अराउंड 7 डेज, देन नेगोशिएबल 5 डेज एंड देन एलएलपी में 6 दिन। इस तरीके से 3 दिन, इस तरह से आप क्विक और इजी तरीके से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो 60 डेज में। और उसके साथ साथ कोशिश कीजिएगा थोड़े से नोट्स बना लीजिएगा। जो लोग रेगुलर बैच में हैं उन्हें नोट्स बनाना भी हम लोग सिखाते हैं और नोट्स अवेलेबल भी है उन लोगों के लिए, तो वो उससे भी पढ़ सकता है। क्योंकि ये जो नोट्स है ये तुम्हें 60 डेज के बाद काम में आएंगे रिविजन फेज में। सो ऐसे है कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो सॉल्व करने शुरू करने ही है, उसके अलावा 2 घंटा रिविजन और 30 मिनट्स का राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो अब लॉ को कितना समय देना है ये तुम्हारे सामने। अगर लगता है रिविजन मैम हमारा तो फास्ट हो जाता है, हम लोग राइटिंग भी जल्दी कर लेते हैं, तो टोटल मिला के आप 2 घंटा दे दीजिए। अब ट्रिक ये है कि डेली तुम लोग को कुछ एक पोर्शन कंप्लीट करना है। 2 से 3 दिन में एक एक्ट खत्म हो जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा बड़ा, उसे 4-5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। बाकी हर एक एक्ट को मैक्सिमम 2 दिन में कोशिश करो खत्म करने की। केस लॉस की एक अलग से नोटबुक बना लो, जहां पर भी लगता है केस लॉ से रिलेटेड कुछ है तो उसको फटाफट नोट डाउन कर लो बिना देखे। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फेज में, डे 81 to 100, जिसे मैं कहती हूँ ये है तुम्हारा प्रैक्टिस फेज। सब कुछ पढ़ लो, अब करो प्रैक्टिस। आरटीपीज, एमटीपीज, 2 पूरे फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर तुम लोग को देने चाहिए। 3 घंटे इस तरह से बैठ के पेपर दो जैसे तुम लोग फाइनल एग्जाम में बैठे हो, तब जाकर वो वाला फील आएगा कि हाँ यार यहाँ गलती हो रही है, मैं खुद को ही इतने पूरे 60 मार्क्स नहीं दे पा रहा हूँ तो ऐसे ही कैसे दे पाएगा। तो वहां पर देखिए कहाँ गलती हो रही है। प्रॉपर हेडिंग्स अगर याद है तो सेक्शंस लिखिए, एग्जाम्पल्स लिखिए, तब मजा आएगा। एंड देन डे 96 से 100, जो भी तुम्हारे एकदम पिन पॉइंट वीक एरियाज है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद वीक एरियाज एकदम पता चल गए होंगे, उनको शॉर्ट नोट से पढ़ लो, केस लॉ को 2-3 बार रिवाइज कर लो, अच्छे से घुमा लो, तब जाकर तुम लोग उस पोजीशन पे आओगे हाँ अब सही है ना। प्रो टिप्स दे रही हूँ, कुछ ध्यान से सुनना। डेली 15 से 20 मिनट एक ना एक आंसर लिखते चलिए। लॉ के पेपर का प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप फ्लू चार्ट्स यानी कि माइंड मैप्स के थ्रू पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट अच्छे से याद कर सकते हो, रिविजन भी उससे फास्ट होता है। पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस ऑलरेडी मैंने बनाकर तुम्हारी गूगल ड्राइव वगैरह पे डाला हुआ है, तो तुम वहां से उसे चेक कर सकते हो। रिपीटेड क्वेश्चंस जो है उन पर भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर लो, वो तुमको बहुत हेल्प करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 गोल्डन रिविजन्स। अगर किसी भी बच्चे ने सिलेबस खत्म करने के बाद 3 बार रिविजन कर लिया या एटलीस्ट एक बार सिलेबस खत्म करके रिवाइज कर लिया, भाई
हो गया, यू हैव डन, जस्ट रिकॉल थिंग्स इन योर ब्रेन सो दैट आप एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट कर सको। सो 100 दिनों में एक फोकस प्लान, और तुम्हारे लिए लॉ का पूरा सिलेबस एकदम सामने है, अच्छे से स्कोरिंग बन सकता है। ये सब्जेक्ट रिटर्न पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये तो मैं गारंटी लेती हूँ, अगर ये प्लान ईमानदारी से फॉलो किया तो 60+ तो कहीं भी नहीं गया, और थोड़ा सा अच्छे से और पॉलिश कर दिया तो 70 मार्क्स के ऊपर तो आने गारंटीड है। तो अगर तुम्हें ये प्लान हेल्पफुल लगा तो प्लीज मेक श्योर कि तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, और डे 1 से इसको फॉलो करोगे, कमिटेड रहोगे टिल डे 100, क्योंकि ये 100 दिन की जर्नी तुम्हारे फाउंडेशन के और नजदीक ले जा सकती है। ऑल द बेस्ट गाइस।